यूपी के बहराइच में हिंसा फैलाने के 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मेडिकल करवाने के बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहराइच में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बल की निगाह। 12 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी सीआरपीएफ और 1 कंपनी आरएएफ की तैनाती। सीएम योगी के निर्देश पर होम सेक्रेटरी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कल से बहराइच में रुके हैं। यूपी एसटीएफ के कई अधिकारियों की भी तैनाती। यूपी के बहराइच में बवाल के बाद इंटरनेट सेवा पर बैन। बेकाबू भीड़ ने घरों दुकानों में की तोड़फोड़। 30 आरोपी हिरासत में लिए गए। हालात सामान्य। बहराइच में बवाल पर अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिखाती कानून व्यवस्था की जगह सच में पुख्ता इंतजाम करे सरकार। कांग्रेस ने भी बहराइच में हुए बवाल पर राज्य सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, योगी सरकार फेल हो गई। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के समय हुई थी गोलीबारी से गुस्साई भीड़ हुई बेकाबू। कई दुकानों और गाड़ियों में लगाई आग। बहराइच में बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए तैनात की गई भारी फोर्स। मौके पर हालात सामान्य। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वारदात की जगह से पुलिस को काले बैग में मिली पिस्तौल। मर्डर केस में पुलिस ने अब तक 3 पिस्तौल बरामद किए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुणे से गिरफ्तार आरोपी प्रवीण लोनकर 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। चौथे आरोपी की भी हुई थी पहचान। बाबा सिद्दीकी की मर्डर की जिम्मेदारी वाले पोस्ट की जानकारी जुटाने में लगी पुलिस। फेसबुक और इंस्टाग्राम से मांगी गई जानकारी। बाबा सिद्दीकी के हमलावर मुंबई के कुर्ला में एक मकान किराए पर लेकर रुके थे। चोरों ने एक मकान में ठहरे हुए थे। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में शूटर शिव कुमार को लॉरेंस गैंग से मिल रहे थे लगातार ऑर्डर। पुलिस के मुताबिक मोबाइल के कुछ मैसेंजर ऐप के जरिए मिल रहे थे मैसेज। पुलिस की जांच के मुताबिक बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को सलमान खान और मुंबई में डर पैदा करने के लिए अंजाम दिया गया। लॉरेंस गैंग इस हत्याकांड के जरिए दाऊद इब्राहिम तक मैसेज पहुंचाना चाहता था। बाबा सिद्दीकी केस के चौथा आरोपी जीशान लंबे समय से बिश्नोई के खास गैंगस्टर विक्रम बराड़ के संपर्क में था। पिछले साल ही यूएई से भारत लाया गया था विक्रम बराड़। बिहार की सीतामढ़ी में प्रतिमा विसर्जन के समय चाकूबाजी की घटना में कई लोग घायल। 2 लोगों की मौत। आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में मूर्ति विसर्जन के समय 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प। 2 पक्षों के बीच चले चाकू। कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। बिहार के पूर्वी चंपारण में मां दुर्गा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर मां दुर्गा पर की थी अभद्र टिप्पणी। हैदराबाद में मुथैलम्मा मंदिर में देवी की प्रतिमा से तोड़फोड़ की खबरों के बाद इलाके में तनाव। लोगों ने किया विरोध। शांति बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी पहुंचे मुथैलम्मा मंदिर। कहा, सांप्रदायिक लोगों ने मंदिर को बनाया निशाना। मामले की होनी चाहिए हाई लेवल जांच। बिहार के बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के समय असामाजिक तत्वों ने विसर्जन कर रहे लोगों पर किया हमला। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए भांजी लाठियां। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। हिंदू स्वाभिमान यात्रा भागलपुर से शुरू होकर सीमांचल के किशनगंज में जाकर समाप्त होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने जताया ऐतराज। कहा, गिरिराज सिंह की बहुसंख्यक भी नोटिस नहीं लेते। निज्जर हत्याकांड मामले में भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़े। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया। निज्जर हत्याकांड मामले में कनाडा की ट्रूडो सरकार ने भारत पर लगाए आरोप। भारत ने कनाडा के आरोपों को सिरे से किया खारिज। कहा, ट्रूडो सरकार के आरोप राजनीतिक एजेंडे और वोट बैंक के लिए है। कनाडा के बयान के बाद भारत ने उच्चायुक्त और कुछ राजनयिकों को वापस बुलाया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त को तलब कर आरोपों पर जताई नाराजगी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा आज 3:30 बजे चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में 1 या 2 चरण में हो सकता है मतदान। अधिक संभावना 1 चरण की। झारखंड में 1 से 3 चरणों में हो सकता है चुनाव। झारखंड में सुरक्षा बल ने नक्सलियों की साजिश की नाकाम। कोल्हान के जंगल में सुरक्षा बल को मिले 5-5 किलो के 2 आईडी बम। सुरक्षा बल ने बम को नष्ट किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में डबल मर्डर से भड़के लोगों ने आरोपी का घर जलाया। गुस्साई भीड़ ने मौके पर पहुंचे एसडीएम को दौड़ाया। कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या से भड़के लोग। 2024 की दूसरी तिमाही में रिलायंस जियो इन्फोकॉम का नेट प्रॉफिट 23% बढ़ा। रिलायंस जियो इन्फोकॉम का रेवेन्यू 14.5% बढ़कर 28,338 करोड़ हुआ। मशहूर एक्टर अतुल परचुरे का निधन। 57 साल की उम्र में लिया अंतिम सांस। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जताया दुख। यूपी के हाथरस में बढ़े वायरल फीवर, डेंगू और मलेरिया के मामले। हाथरस में 24 घंटे में वायरल फीवर से 3 लोगों की मौत। पिछले 11 दिन में बुखार और उल्टी दस्त से 13 लोगों ने दम तोड़ा। चेन्नई में भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में सड़कों पर जल जमाव। उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर गिरा। बाईपास निर्माण के समय हुई घटना।
मुंबई के मलाड इलाके में 28 साल के एक युवक की रोड रेज मामले में पीट कर हत्या। मोटरसाइकिल से ऑटो को ओवरटेक करने वक्त हुआ था। ऑटो ड्राइवर से झगड़ा, फिर मारपीट हुई। मुंबई के मलाड में रोड रेज मामले में 9 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीड़ित के पिता की मिन्नतों के बावजूद आरोपी मोटरसाइकिल सवार को पीटते रहे। यूपी के हमीरपुर में हाईवे पर आमने सामने भिड़े 2 ट्रक, एक ट्रक ड्राइवर की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के हरदोई में 2 ट्रकों में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई गई आग लगने की वजह। यूपी के प्रतापगढ़ में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी दुकान से टकराई। हादसे में एक घायल। 2 हफ्ते में करीब 13,000 करोड़ के ड्रग्स बरामद। दिल्ली से गुजरात तक फैला ड्रग्स रैकेट। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्रवाई हुई। गुजरात में बड़े ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़। गुजरात के अंकलेश्वर से पुलिस ने 5,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े। यूपी उपचुनाव के लिए सभी 10 सीटों पर बीजेपी का मंथन। सूत्रों के हवाले से खबर, आरएलडी और निषाद पार्टी को एक-एक सीट दी जा सकती है। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर हुई बैठक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बड़ा बयान, किसी भी तरह का जिहाद नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। देवभूमि में नहीं चलेगा लैंड और थूक जिहाद। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर पब्लिक स्कूल मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल की मान्यता रद्द करने वाले आदेश को रोकने वाली याचिका खारिज की। दिल्ली सरकार ने पटाखों की बिक्री और उपयोग पर लगाया बैन। 1 जनवरी तक दिल्ली में प्रदूषण की वजह से बैन रहेंगे पटाखे। दिल्ली में पटाखों के बैन पर दिल्ली सरकार पर बरसे स्वामी चक्रपाणी महाराज। कहा, दिवाली में पटाखों पर बैन करने वाली दिल्ली सरकार हिंदू विरोधी है। महायुति के बीच अंतिम चरण में सीट शेयरिंग पर फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर, शिवसेना शिंदे गुट को 72, अजीत पवार गुट को 60 के करीब मिल सकती है सीट। बची हुई 158 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी चुनाव। एनसीपी के चिन्ह पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शरद पवार की सुप्रीम कोर्ट से अपील। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार को घड़ी के चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करने का दिया जाए आदेश। शरद पवार ने फिर से महाराष्ट्र के निर्माण की बात कही। कहा, राज्य की हालत बहुत खराब है। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की आज और कल बैठक। दिल्ली में होगी महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड बीजेपी की भी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को लेंगे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रमुख सचिव मनदीप भंडारी ने सरकार बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला को उपराज्यपाल की ओर से आमंत्रण पत्र सौंपा। 16 अक्टूबर से शुरू होगी तेजस्वी यादव की जन संवाद यात्रा। 12 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों के पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद होगा। 26 अक्टूबर तक होगा कार्यक्रम। 1984 के सिख विरोधी दंगे के एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाने का आरोप है। यूपी के कुशीनगर में 2 गुटों के बीच हुई पत्थरबाजी। पथराव को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 168 करोड़ की ड्रग्स के साथ पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के पन्ना में 10 से ज्यादा लड़कों ने एक युवक के घर पर हमला किया। मामूली विवाद में वारदात को दिया अंजाम। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल स्मार्ट पार्किंग के बाहर जमकर हुई मारपीट। फूल प्रसाद बेचने वाले और अवैध पार्किंग वसूली करने वालों के बीच झड़प। यूपी के जालौन में चोर ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई चोरी की पूरी वारदात। यूपी के अमेठी में एक बुजुर्ग की घर में घुसकर कुछ लोगों ने की डंडों से पिटाई। बुजुर्ग पर नाबालिग बच्ची से दुर्व्यवहार करने का आरोप है। पटना में बदमाशों ने तलवार से एक युवक पर किया हमला। घटना में लड़के की मौत। जानकारी के मुताबिक मामूली विवाद में बदमाशों ने युवक पर तलवार से किए कई वार। देहरादून में सरेआम घर के बाहर टहल रहे बुजुर्ग के साथ लूटपाट की कोशिश। बुजुर्ग की पत्नी ने छुड़ाए बदमाशों के पसीने। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट कर रहा है सुनवाई। 6 लोग आरोपी। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आईटी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2023 बैच के ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों से करेंगे बातचीत। 2:30 बजे नई दिल्ली में होगा कार्यक्रम। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय एससीओ सम्मेलन के लिए आज पाकिस्तान रवाना होंगे। 16 अक्टूबर को स्वदेश के लिए करेंगे वापसी। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का बड़ा तोहफा। आज से फ्री हुए मुंबई से जुड़े सभी 5 टोल नाके। हल्की गाड़ियों के लिए नहीं लगेगा टोल टैक्स। यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक से मारपीट के आरोपियों का पार्टी से निष्कासन। आरोपी अवधेश सिंह के खिलाफ केस भी होगा दर्ज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिए कड़ी कार्रवाई के आदेश। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाला मामले में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। इस मामले में लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच ने दिया था फैसला। ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में इजरायल। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने बाइडेन को दी जानकारी। निशाने पर ईरान के सैन्य ठिकाने। इजरायल ने हिजबुल्लाह पर फिर की एयर स्ट्राइक। हमले में 18 लोगों की मौत, 4 लोगों के घायल होने का दावा। लेबनान पर इजरायल के हमले जारी। इजरायल के हमलों की वजह से लेबनान के कई शहरों में मची भारी तबाही।
इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का हिजबुल्लाह के हमलों पर बड़ा बयान, कहा हिजबुल्लाह पर हमला जारी रखेंगे। इजरायल के मिलिट्री बेस पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों का हमला, खाना खा रहे 4 सैनिकों की मौत। पोर्ट सिटी हाइफा पर लगातार रॉकेट बरसा रहे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। इजरायल ने तेल अवीव में हिजबुल्लाह के हमले को किया नाकाम, आयरन डोम ने आसमान में ही नष्ट किया टारगेट। इजरायल पर हमले को लेकर ब्रिटेन का ईरान पर एक्शन, ब्रिटेन ने ईरान के सैन्य संगठनों उनसे जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाया। पाकिस्तान में एससीओ की बैठक से एक दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस मुख्यालय पर आतंकी हमला, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बरसाई गोलियां, हमले में 5 पुलिस वालों और 5 आतंकियों की मौत। चीन की सेना ने ताइवान के करीब शुरू किया संयुक्त युद्धाभ्यास, आर्मी एक्सरसाइज में चीन की सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स भी शामिल। ताइवान का दावा, चीन के 153 फाइटर जेट देखे गए। चीन के मुताबिक बीजिंग की मांगों को न मानने के जवाब में सैन्य अभ्यास।